मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन है। वैद मोहम्मद इस्माइल, साकना मालदारा, बनी मालदारा का रहायशी हूँ, सुकूनती हूँ। मैं अपनी ज़मीन में, अपनी मलकियती ज़मीन में मकान तामीर करना चाहता था, तो मैंने महकमा माल को ये दरख्वास्त दी 2021 को। उसके बाद ये नकलें ज़मीन की, ये 16 मरले ज़मीन है मेरी। उसके बाद ये ज़मीन की नकलें, ये उसके बाद फिर महकमा माल गया मौके पर, उसने पैमाश की। पैमाश के बाद उन्होंने ये लिखा कि वो ज़िद और अना परस्ती की वजह से मौके पे नहीं आते। फिर मैंने काम शुरू किया, उन्होंने स्टे लगा दिया। उसके बाद स्टे भी खारिज हो गया। स्टे खारिज हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टे खारिज हो गया। उसकी भी ये नकलें मौजूद हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टे खारिज हुआ है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर 94 निकाल के मैंने फिर काम शुरू किया। फिर उन्होंने इख्तिलाफ किया, मकान ना तामीर करने दिया। फिर उन्होंने 94 निकाली 94, ये उस पर ये फ़ैसला हुआ। फिर ये फ़ैसला हुआ 94 पे। इंसाफ दिया मुझे अदालत ने मुझे इंसाफ दिया। उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे फिर काम नहीं करने दिया। फिर जब उन्होंने काम नहीं करने दिया, फिर मौके पे गिरदावर साहब गए और पटवारी साहब गए। उन्होंने फिर ये मुझे लिख के दिया कि मेरी ज़मीन उनके कब्ज़े में है। ये लिख के दिया कि जो रकबा साइल के ज़ेरे कब्ज़ा ना है, उसको बकलम सुर्ख नक्शे पे ज़ाहिर किया गया है। ये नक्शा भी है। ये इससे आगे मेरी ज़मीन उनके पास है, तकरीबन 3 करम। उसके बाद फिर भी उन्होंने काम मुझे शुरू नहीं करने दिया। उसके बाद फिर मौके पे तहसीलदार साहब गए। तहसीलदार साहब ने फिर ये रिपोर्ट दी। तहसीलदार साहब ने ये रिपोर्ट दी। फिर ये रिपोर्ट दी, उन्होंने ये लिख के दिया कि तामीरात 363 में हो रही है। उसके बावजूद फिर उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया। मौके पे इतना फसाद और झगड़ा करते थे, काम करना ही नहीं देते थे। उसके बाद फिर मैं तहसीलदार साहब के पास गया। उन्होंने फिर ये थाने में SHO साहब को लिख के दिया कि महसूलान के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए और साहिल को इंसाफ दिया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया। मैं कोशिश करता रहा कि काम करूं, अपने बच्चों के लिए कुछ बना लूं, रहने के लिए छत बना लूं, लेकिन उन्होंने नहीं बनाने दी। ये लिखा कि मौके पे निशानदेही करते हुए निशान लगा के आए। काफ़ी सारे लोग मुआज़िज़ीन मौके पे मौजूद थे, उनके बावजूद फिर भी उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया। वो बार मैं कोशिश करता हूँ काम करने की, लेकिन वो नहीं करने देते। उसके बाद फिर मैंने ये सारी दरखास्तें ये थाने में दी हैं। ये भी दी है, ये भी है, ये भी है, ये जिस जगह पे मैं मकान बना रहा हूँ वो जगह है, ये भी दी हुई है। ये भी दी हुई है। ये SDM साहब ने ये दी है, ये DC साहब के थ्रू दी थी। ये दी है, ये सुप्रीटेंडेंट साहब को दी थी। ये सुप्रीटेंडेंट साहब ने ये दी थी। ये भी डिप्टी कमिश्नर साहब को दी। ये फिर जब SDM साहब ने मुझे कहा कि तुम अपनी में तामीर करते हो, निशानदेही करते हुए अपनी हुदूद में करता था तामीर, उसके बावजूद फिर उन्होंने मुझ पे हमले किए। फिर मैं थाने में ये SHO साहब को दरखास्त दी। उसके बावजूद फिर SHO साहब ने महकमा माल को लिखा, तो महकमा माल ने ये दरखास्त लिख के दी उनको कि ये अपनी में तामीर कर रहे हैं, अपनी ज़मीन में। उसके बावजूद मुझे नहीं तामीर करने देते। ये मेरी जगह ज़मीन है, ये है। और इस दौरान उन्होंने मेरा शेड जो बना हुआ था, ये शेड जो बना हुआ था, ये भी उन्होंने तोड़ फोड़ दिया है। ये बना हुआ था शेड, ये भी उन्होंने तोड़ा हुआ है। उसके बावजूद फिर भी मुझे काम नहीं करने देते। अदालत ने मुझे इंसाफ दिया है
1.5 साल से मैं अपनी ज़मीन में अपनी मलकियत, अपनी विरासत में अपना मकान शेड सा तैयार करना चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे तामीर नहीं करने दिया। याकूब वल मीर हुसैन, अकरम वल मीर हुसैन, मुबीन वल मोहम्मद अकरम, अयूब वल मोहम्मद अकबर, मुबीन वल मोहम्मद अकरम, इरफान वल अयूब, अशरफ वल अली अफसर, इन सब लोगों ने मुझे बहुत ही ज़लील किया हुआ है। वहाँ मैं अपनी मलकियती ज़मीन में जाके दाखिल होता हूँ 363 में, तो ये लोग हमला करके फ़ौरी मुझ पे आ जाते हैं और मुझे मारने की धमकियाँ देते हैं और मेरी फैमिली को कहते हैं कि अगर इधर आते हो, फैमिली लेके आते हो, तो तुम लोगों को इसी शेड के अंदर जिला देंगे, यहाँ तक करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और IG आज़ाद कश्मीर से मेरी बेहद अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं अपनी ही मलकियत में, अपनी ज़मीन में मैं मकान अपने बच्चों के लिए कुछ तमीर कर सकूं, ताकि एक तो सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं और रहने का कोई मेरा दूसरा कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं किसी के घर में रह रहा हूँ, किसी के घर में एक साइड पे रह रहा हूँ, यानी वहाँ मालदारे में मैं जाता हूँ, अपने इलाके में जाता हूँ तो वो गाली गलौज देते हैं और हमला करने के लिए ऑफर हो जाते हैं। और मैंने अब थोड़ा सा काम शुरू किया था, पिलर वगैरह तामीर करने शुरू किए थे, तो उन्होंने वो भी गिरा दिए। फिर मैं अपील करता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से और IG आज़ाद कश्मीर से अपील है मेरी कि मेरा मसला हल करें।